मार्च 16, 1957 सुबह के 8 बजे वर्जीनिया के अलेक्जेंड्रिया में एक 300 फीट्स का यूएफओ उतरा। 2 पुलिस ऑफिसर्स तुरंत लोकेशन पर पहुंचे और क्राफ्ट का डोर ओपन हुआ। ऑफिसर्स ने डोर की तरफ गन पॉइंट की क्योंकि वो डरे हुए थे। क्राफ्ट से एक ह्यूमन जैसा बीइंग निकला और ऑफिसर्स को वेव करते हुए बोला उसे प्रेसिडेंट से मिलना है। इस घटना के 9 महीने बाद नासा एग्जिस्टेंस में आया। इन दोनों घटनाओं के बीच क्या हुआ, ये स्टोरी उसी टाइम फ्रेम की है। ये स्टोरी है वेलिएंट थॉर की। ईयर 1957 में सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक 1 और 2 लॉन्च किए। ये पहले मैनमेड सैटेलाइट्स थे जो ऑर्बिट पर गए। इस बात से अमेरिका में खलबली मच गई। वो लोग चिंतित थे कि अब रशिया अमेरिका पर स्पेस से भी अटैक कर सकता था। अमेरिका की मिलिट्री भी इस बात से चिंतित थी कि रशिया के पास सुपीरियर टेक्नोलॉजी थी। उस समय के प्रेसिडेंट आइजनहावर ने नेसेसरी एक्शंस लेने का आदेश दिया। जनवरी 31, 1958 यूएस ने वैनगार्ड सैटेलाइट को लॉन्च करने की कोशिश की, लेकिन वो सैटेलाइट टेक ऑफ करते ही एक्सप्लोड हो गई। प्रेसिडेंट ने कांग्रेस से कहा कि वो एक स्पेस एजेंसी का निर्माण करें जो उन्हें इस डायरेक्शन में मदद कर सके। उसी साल जुलाई में नासा एग्जिस्टेंस में आया। जल्द ही उसने स्पेस टेक्नोलॉजी में रशिया को कैचअप किया और उससे आगे भी निकल गया। नासा ने पहले वेल्क्रो, फ्रीज ड्राइंग, फोम मैट्रिसेस, सोलर सेल्स, स्मार्टफोन कैमरास और बॉफ्लेक्स जैसी टेक्नोलॉजी बनाई। नासा के पास लगभग 2600 पैटेंट्स हैं। नासा ने बहुत तेजी से टेक्नोलॉजी को एडवांस किया। स्केप्टिक्स की माने तो उन्होंने कुछ ज्यादा ही तेजी से उन्नति कर ली थी। इस एडवांसमेंट का जवाब शायद हमें वेलिएंट थॉर की स्टोरी से मिल सके। वेलिएंट थॉर जो किसी और प्लेनेट से आया बीइंग था, उसने अपनी टेक्नोलॉजी यूएस के साथ शेयर करने का वादा किया था, लेकिन वेलिएंट थॉर को बदले में कुछ चाहिए भी था। मार्च 16, 1957 को हार्ली एंड्रयू बर्ड, जो कि एडमायरल रिचर्ड बर्ड के नेफ्यू थे, पेंटागन में अपने ऑफिस में बैठे हुए थे। ये हाई रैंकिंग ऑफिशियल थे जो प्रोजेक्ट ब्लू बुक पर काम कर रहे थे। ये एक ऐसा सीक्रेट प्रोजेक्ट था जिसमें 1952 से लेकर 1969 तक यूएफओस को स्टडी किया जा रहा था। रात के 8:30 बजे बाइट को पुलिस डिपार्टमेंट से कॉल आया। ऑफिसर्स पेंटागन की ओर एक विजिटर को लेकर आ रहे थे जो प्रेसिडेंट से मिलना चाहता था। जब पुलिस कार पेंटागन पहुंची तो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस चार्ल्स विल्सन और उनके 6 स्टाफ मेंबर्स उस विजिटर को वेलकम करने के लिए बाहर खड़े थे। कार से एक लंबा आदमी निकला जिसके ब्राउन बाल थे। वो एकदम नॉर्मल लग रहा था, लेकिन उसने एक सिल्वर और गोल्डन जंपसूट पहन रखा था। उसे एक एलिवेटर में ले जाया गया जो पेंटागन के बेसमेंट तक जाता था। वहां से एक अंडरग्राउंड ट्रेन वेलिएंट थॉर को लेकर सीधा व्हाइट हाउस पहुंची। वेलिएंट थॉर को ओवल ऑफिस ले जाया गया जहां प्रेसिडेंट आइजनहावर उसका वेट कर रहे थे। प्रेसिडेंट ने उसका नाम पूछा तो उसने रिप्लाई किया वेलिएंट थॉर और वेल। फिर उन्होंने पूछा वो कहां से आया है। वेल ने बताया कि वो उस ग्रह से आया है जिसे बाइबल में मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहा जाता है, मतलब वीनस से। प्रेसिडेंट ने उससे पूछा कि उसके पास कोई प्रमाण है। वेल ने उन्हें ऑफर दिया कि वो उसका यूएफओ देख सकते हैं। वेल ने प्रेसिडेंट से कहा कि धरती पर हजारों साल से पैनी नजर रखी जा रही है, लेकिन जब धरती में एटॉमिक बॉम्ब्स का इन्वेंशन हुआ, वीनस के लोगों ने इंटरवीन करने का फैसला किया। वेल को धरती पर हाई काउंसिल ने भेजा था। ये वीनस की गवर्निंग बॉडी थी जिसमें कई प्लैनेट्स की इंटेलिजेंट स्पीशीज शामिल थीं। वेल ने बताया कि हाई काउंसिल धरती की बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकती है। प्रेसिडेंट ने वेल से कुछ दिन व्हाइट हाउस में गेस्ट बनकर रुकने के लिए कहा और वेल उनकी बात मान गया। प्रेसिडेंट ने वेल से रिक्वेस्ट की कि वो उनके साथ हॉवर्ड मेंबर्स हाउस में होने वाली मीटिंग में शामिल हों। ये रिसर्चर्स और साइंटिस्ट की एक छोटी सी गैदरिंग थी जो प्रेसिडेंट को यूएफओ से संबंधित मैटर्स में सलाह देती थी। वेल ने उनकी बात मान ली और अपने साथ अपना क्रू लेकर वहां पहुंचा। खुशकिस्मती से उस मीटिंग में एक अजीब घटना घटी। एक एयरफोर्स फोटोग्राफर ने वेल और उसके क्रू की तस्वीर ले ली। उस मीटिंग में वेल और उनके क्रू ने नॉर्मल कपड़े पहने थे। तब तक मिलिट्री उनके ओरिजिनल सूट्स की जांच कर रही थी। मिलिट्री ने उन कपड़ों का नाम द मिरेकल गारमेंट रखा। उन कपड़ों का वजन एकदम हल्का था। ये कॉस्ट्यूम्स इंडिस्ट्रक्टिबल थे। उन्हें जलाने की कोशिश की गई। गन से उन पर गोलियां चलाई गईं। कॉस्ट्यूम्स को एसिड में डुबाया गया। ड्रिल करने की कोशिश भी की गई, लेकिन वो कपड़े एकदम इंटैक्ट ही रहे। ये फोटोग्राफर की तस्वीरें हैं जो उसने न्यू जर्सी के मैंगस हाउस में ली थी। इस तस्वीर में वेल और उसके क्रू मेंबर्स डॉन, जिल
और तान्या भी मौजूद हैं। उस मीटिंग में वेल ने प्रेसिडेंट से कहा कि कैसे वो दुनिया से भुखमरी खत्म कर सकते हैं, कैसे वो सभी बीमारियों को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं और कैसे वो दुनिया से वॉर को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। वेल चाहता था सभी देश न्यूक्लियर वेपन्स को ड्रॉप कर दें और शांति से जिएं। प्रेसिडेंट ने वेल से कहा कि ह्यूमैनिटी अभी इतने ड्रास्टिक चेंज के लिए तैयार नहीं है। वेल समझ गया कि उसे अपना मिशन पूरा करने के लिए धरती पर एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जिसके पास ओपन माइंड हो और वो वर्ल्ड लीडर्स को समझा सके। वो व्यक्ति वेलिएंट थॉर के साथ अगले 3 सालों तक काम करने वाला था और वो व्यक्ति डॉक्टर फ्रैंक स्ट्रेंजेस थे। डॉक्टर फ्रैंक एक मशहूर यूएफओ रिसर्चर, ऑथर और थियोलॉजियन थे। उन्होंने साइकोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी और फिलॉसफी में पीएचडी की थी। फ्रैंक के पास फोटोग्राफर रॉबर्ट का फोन आया। उसके पास ये तस्वीरें थीं और वो नहीं जानता था उसे इन तस्वीरों का क्या करना चाहिए। फ्रैंक तस्वीरें देखकर फैसिनेट हो गए। फ्रैंक समय समय पर स्पीचेस देते थे और उन्होंने अपने प्रोग्राम्स में वो तस्वीरें दिखाना शुरू किया। एक महिला जल्दी फ्रैंक के पास गई जिसका नाम नैन्सी वॉरेन था। उसने फ्रैंक से पूछा क्या वो फोटोग्राफ में मौजूद व्यक्ति से मिलना चाहेंगे। फ्रैंक बेहद एक्साइटेड थे तो नैन्सी उन्हें लेकर वेल के हेडक्वार्टर्स पहुंची। दरवाजा खुला और वेल ने फ्रैंक को ग्रीट किया। वेल फ्रैंक के बारे में सब कुछ जानते थे। फ्रैंक दरअसल एक क्रिश्चियन स्कॉलर थे जो लोगों को बताते थे कि जीसस और एंजल्स एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स हैं। वेलिएंट का मिशन ह्यूमैनिटी को बचाना था, खासकर ह्यूमंस को भगवान के पास वापस ले जाना, जिसे हम मुक्ति कहते हैं। वेल ने फ्रैंक से ये मैसेज स्प्रेड करने के लिए कहा। बदले में वो यूनिवर्स के सीक्रेट्स ह्यूमन रेस के साथ शेयर करने को तैयार थे। ऐसे सीक्रेट्स जिससे बीमारियां हमेशा के लिए खत्म हो सकती थीं, लोगों की एजिंग स्टॉप हो सकती थी, मनी सिस्टम के बिना सब बेहतर जिंदगी जी सकते थे। वेल ने फ्रैंक के साथ मीटिंग के दौरान कंफर्म किया कि हमारे यूनिवर्स में अनगिनत प्लैनेट्स हैं जिनमें इंटेलिजेंट लाइफ एग्जिस्ट करती है। उसने बताया हमारी यूनिवर्स में इतने सोलर सिस्टम्स हैं जिनकी कल्पना करना भी मुश्किल है। कुछ सालों तक वेल ने यूएस गवर्नमेंट के साथ काम किया और टेक्नोलॉजी शेयर की। वेल ने यूएस गवर्नमेंट से कई बार कहा कि वो यूनाइटेड नेशंस के साथ एक मीटिंग अरेंज करें ताकि अर्थ इंटरगैलेक्टिक फेडरेशन को ज्वाइन कर सके और यूनिवर्स के बीइंग्स के साथ मिलकर काम कर सके। लेकिन जब भी ये मीटिंग करीब आती थी, CIA और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस अवरोध उत्पन्न कर देते थे। CIA को डर था कि अगर वेल का मैसेज बाहर आया तो ढेर सारे लोग उसे फॉलो करने लगेंगे, जिसकी वजह से अमेरिका की मिलिट्री सुप्रीमेसी पर मुसीबत आ जाती। उन्होंने प्रेसिडेंट को चुप रहने के लिए कहा, लेकिन आइजनहावर ने अपनी स्पीच के दौरान एक हिंट जरूर दी थी। 1961 में अपने फेयरवेल स्पीच के दौरान उन्होंने कहा कि हमें मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण नहीं करना चाहिए क्योंकि वेपन इंडस्ट्री बनाना बेहद खतरनाक साबित होगा। हथियारों को बेचने के लिए वॉर्स की जरूरत होती है और प्रॉफिट कमाने के लिए वॉर्स को बढ़ावा दिया जा सकता है। वेल का 3 साल का मिशन 1960 में खत्म हुआ और यह मिशन फेल हो गया। मिशन के दौरान फ्रैंक के खाने में जहर मिलाया गया, जिसकी वजह से वो मरते मरते बचे थे। उनकी जान वेल ने बचाई थी। एक बार वो वेल से मिलने जा रहे थे तभी उन्हें एब्डक्ट कर लिया गया। उन्हें इतना पीटा गया कि उनकी जान जाने वाली थी। तभी वेल ने आकर उन्हें बचाया था। अपने हनीमून के दौरान फ्रैंक को एक ब्लैक कार ने टक्कर मारी। वो हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे, तभी वेल ने आकर उन्हें हील किया था। जून 1968 में सैन डिएगो में वेल ने फ्रैंक को मिलने बुलाया। वहां से फ्लाइट लेकर वेल उन्हें एक छोटे से टाउन सैन फिलिपे लेकर गया। वहां वेल ने उन्हें अपना यूएफओ दिखाया। फ्रैंक यूएफओ के अंदर गए। स्पेसशिप का इंटीरियर इनॉर्मस था। उसमें लाइब्रेरी, जिम और डाइनिंग हॉल थे। फ्रैंक ने बताया उसका फ्लोर एक बादल के जैसा सॉफ्ट लग रहा था। वो जहां भी पैर रखते, फ्लोर उनके पैरों के आकार में ढल जाता। फ्रैंक ने बताया स्पेसशिप के अंदर का माहौल इतना शांतिपूर्ण था कि उन्होंने स्पेसशिप के अंदर अपने जीवन की सबसे गहरी नींद ली। अब फ्रैंक ने वेल के मैसेज को लोगों के साथ शेयर करना शुरू किया। 1967 में उन्होंने अपनी बुक स्ट्रेंजर्स एट द पेंटागन पब्लिश की, जिसमें यूएफओस की फोटोज और सारी डिटेल्स शामिल थीं। फ्रैंक ने बुक में यूएफओ का डायग्राम भी शेयर किया है। फ्रैंक इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वेल आज भी हमारे बीच सीक्रेटली काम कर रहा है। वेल की शिप विक्टर 1 वेगस के ईस्ट में मौजूद लेक मीड में पार्क्ड है और उसे क्लोक भी किया गया है। बहुत से लोगों को विक्टर 1 और वेल के बारे में सब कुछ पता है, जिसमें 2000 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज शामिल हैं। ये बुक एक मैसेज के साथ एंड होती है जो वेल का मैसेज है। वेल ने कहा कि हमें एक दूसरे के साथ सहानुभूति रखनी चाहिए, हमें ओपन माइंडेड होना चाहिए
और अपना ज़्यादातर समय दूसरों के लिए काम करते हुए बिताना चाहिए। वेल के साथ काम करने वाले फ्रैंक और उनके साथी अचानक हार्ट अटैक से मारे गए थे, जबकि हार्ट से रिलेटेड उनकी कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं थी। अब ये स्टोरी फ्रैंक की बुक से ली गई है। स्केप्टिक्स इसे कल्पना मानते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसे सच मानते हैं। ये किस्सा सच हो या इमेजिनेशन, हमें वेल के मैसेज को फॉलो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि प्लैनेट कोई भी हो, ये गोल्डन रूल हर जगह अप्लाई होता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।